दामी कौरमा है, साथ में इसके राइस है ज़ाफ़रानी, और साथ थोड़ी सी मैंने इसको ना थोड़ा सा चिकन निकाल के थोड़ी सी कढ़ाई भी बनाई है मैंने। अच्छा, कल क्योंकि कल भी हमने ईरानी बनाई थी डिशेस और आज भी ईरानी हमने कोशिश की है कि क्योंकि बेगम साहिबा का ताल्लुक ईरान से था और उनकी वैसे खाने में सर इतना पता होगा खाने में क्या पसंद करती थी, खाने की शौकीन थी या मतलब फिट तो वो बहुत थी, बिल्कुल फिट। मैंने उनको कितना कभी देखा नहीं कि चबी या वो बड़ी स्मार्ट थी, बहुत स्मार्ट थी, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी थी और रेस्टोरेंट में खाना पसंद करती थी। वो हमारे वर्कर लोग थे ना, कोई लाहौर में कई दो मसलन गोगो में थी, गोगो में गए बेगम साहब के साथ और नेचुरली जब बेगम साहब जब जाएंगे सारे वो वर्कर्स वगैरह वेटर्स जो है वो सारे अटेंशन हो जाते हैं जी, तो फिर उनको बाकायदा वेव करती थी बाद में। और गोगो जी माल पे रेस्टोरेंट था, अभी भी है मेरा नहीं, अब नहीं रहा। नहीं वहाँ माल पे नहीं, आई थिंक वहाँ उधर है क्या, उधर था शेरपा ना शेरपा ब्रिज नहीं लिबर्टी मार्केट था, कॉर्नर नहीं, लिबर्टी का दूसरा कॉर्नर। अब जो बड़ी बिल्डिंग बन गई है जी जी जी, सॉल्ट एंड पेपर के पास। हाँ नहीं, सॉल्ट एंड पेपर इस तरफ है, अलफते के पास मेन बिल्डिंग का जो राउंड अबाउट है ना, जी 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 जी, वहाँ पर गोगो रेस्टोरेंट हुआ था। जी जी जी, गोगो रेस्टोरेंट। और 2-3 दफा वहाँ हम गए। क्या खाना पसंद करती थी वहाँ पे, आप आराम से खा लें? मेरे वहाँ पे गोगो में मेरा ख्याल सैंडविचेस वही था। शी वाज ए कंपल्सिव कॉफ़ी ड्रिंकर। ओह, लॉट्स ऑफ कॉफ़ी। और अमूमन ये होता था कि जब खासकर उधर ये टेलीकास्ट हो रहा है कि वैसे बातें कर रहे हैं? जी जी, टेलीकास्ट हो रहा है, हम लोग लाइव जा रहे हैं। वो एक तो इनके मेरे ख्याल खिजी वो ये घर था, एक लैंडलॉर्ड है उधर मुल्तान के जी, उन्होंने गुलबर्ग में घर दिया हुआ था। अच्छा, पहले वो थी वो नून हाउस में, नून एवेन्यू में, राइट, नून फिरोज खान नून साहब का जो घर था ना, राइट। फिर वहाँ से शिफ्ट होकर वो उधर आ गई, एक छोटा सा घर था, वो 4 कनाल का घर, उनके मुकाबले में छोटा ही था ना जी, गुलबर्ग में। तो सिस्टम ये था कि वो अपने अलग कमरे में बैठी हुई, अच्छा, बाकी सारे मुलाकात करने वाले आ रहे हैं। ठीक, मसलन मोहम्मद अली थे फिल्म स्टार, जी जी, वो बड़े फ़ैन थे, वो आया करते थे। और फिर हम अब मतलब इंडिविजुअली वो आती थी और इंडिविजुअली थी कि हमेशा वो कॉफ़ी चलती थी उनके। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी और कॉफ़ी विद मिल्क, और कॉफ़ी के 4-5 चम्मच कॉफ़ी के डाल देती थी। इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एक कप में she will put in normally 4-5 spoons of coffee. Oh. And she will go on taking coffees. कॉफ़ी पीती रहती थी सारा दिन, मतलब जो भी आया उससे कॉफ़ी। फिटनेस का राज मुझे लगता है कॉफ़ी। अब नहीं, मैं कॉफ़ी पता नहीं तो मैं तो इतना कॉफ़ी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और शी वाज ए कॉफ़ी ऑलमोस्ट हैबिचुअल टेकर ऑफ कॉफ़ी। जो भी आए देखे ना, कम से कम कुछ नहीं को 20 बंदे आएंगे उनको मिलने के लिए, और फिर कॉफ़ी पी रही हैं तो हर के साथ नई कप का, हर के साथ नया कप ऑफ कॉफ़ी। खाना पीना फिर कम ही खाती होंगी कॉफ़ी? खाना बहुत कम खाती थी मेरे ख्याल में, खाना ये ज़्यादा ये मेरे ख्याल में वो क्यों ईरानियन थी ना बुनियादी तौर पर, तो लाइट किस्म का खाना खाती थी, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, और ज़्यादा नहीं स्पाइसेस तो उनके खाने में होती नहीं, बिल्कुल। और गोगो में जो इस किस्म के हमारे टिपिकल खाने तो नहीं होते थे ना, गोगो में जो खाने ऐसे होते थे कॉन्टिनेंटल है, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ स्नैक फूड जिसे हम कहते हैं, सैंडविचेस और मसलन ये जो है ना, मसलन जैसे स्नैक फूड, चिकन, ये तो ये बाकायदा हमारे जो रोटी और सालन वगैरह ऐसे तो नहीं, मैंने नहीं देखा। कभी आपने उनको घर पे खाना बनाते हुए देखा? ना नेवर। She never used to cook? मुझे नहीं पता वो बनाती होंगी, लेकिन मेरा कोई ज़ाती तजुर्बा नहीं है कि कभी, लेकिन कारकुनों के लिए तो कभी भी नहीं ऑब्वियसली वो होगा कि बिजी रहती होंगी। हाँ, वो अलबत्ता जब बड़ा फंक्शन होता था जो मैंने कभी अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर लाहौर बेस था, ठीक, और लाहौर में वो खाने के वक्त अमूमन रेस्टोरेंट में जाती थी, अच्छा मोस्टली, और साथ उनके जो मसलन कभी मैं चला गया, जितने भी कारकुन वहाँ बैठे साथ लेकर, सही सब इकट्ठे। हाँ, एंड शी वाज ए, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा स्टेबल पर्सनालिटी होती है। कुछ माफ़ कीजिएगा, औरतें ज़रा, मतलब मेरा जो तजुर्बा है लॉन्ग रिलेशनशिप में, औरतें they specialize in emotions. जी, you're right.
और काम माहौल रखना ये बहुत कम औरतों में खूबी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, औरतें गॉसिप से ही निकलती हैं। मसलन ये हमारी ये है ना सीएम लतीफ़ साहब की बेटी जी, वो उसने वो बनाई हुई है, निगत उसका नाम है, वो औरतों की कंपनी बनाकर शी टेक्स देम फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए। तो लेडीज़ को वहाँ पर कंट्रोल करना एक अज़ाब होता है। एक दफ़ा मेरी बेगम के साथ मुझे भी ले गई, कोई जनाब कोई ये कह रहा है जी को हो जी मैं अभी आती हूँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मौसम वहाँ बस का वक्त है लेकिन आधा घंटा इंतज़ार कर रही हैं। ये औरतें आपको पता है जहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन इकट्ठी हो जाएं तो बड़ा तो फिर वो उनको मतलब है एक डिसिप्लिन रखना वो बड़ा मुश्किल होता है। फिर मुझे याद है एक दफ़ा एक अपना बैग रखते हैं ना बेशुमार जी, एक ने कह दिया पता नहीं मेरा वो पर्स है कि नहीं, उसने सारे का सारा सामान बाहर निकलवा ला उसके लिए। ये तो ख़वातीन होता है। सर बहुत शुक्रिया, वक्त कम रह गया है, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी बातें शेयर की और आई एम श्योर कि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बातों को, मैं तो जब भी बातें जैसे बेगम साहिबा की बातें हो रही थी तो मुझे लगा था मैं उस एरा में चली गई, फिल्म रील जैसे चलने लगती है ख्वाब में। बहुत अच्छा खाना बना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए सर, थैंक्स लॉट। आप सबके लिए जी अमीन गुल जी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी आज बर्थडे है, अल्लाह उनकी मरफ़त फरमाए और उनके सारे फैंस को मैं ये कहूँगी कि उनके लिए दुआ करें और मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगी कि अमीन गुल जी जैसे बड़े आर्टिस्ट अल्लाह करें कि और भी ज़रूर पैदा हों। तो जितने भी उनके फ़ैन्स हैं उनके लिए कि आज उनकी बर्थडे है तो उनको विश करें, फेसबुक पे भी आप हमें उनको विश कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने कोई ना कोई अच्छी बात सीखी होगी। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बेगम साहिबा ने ऐसे काम किए एक औरत होते हुए कि वो अपना नाम ऐसा बना गई है जो हमारे दिलों पर नक्श है। तो आइए कि हम कुछ ऐसा सोचें, एटलीस्ट सोचें कि हम कोई ऐसा काम ज़रूर करें कि जब हमें इस दुनिया से जाए तो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।